फिर पेंशन लोगों की लगी हुई देख पहले लानी थी, आज क्यों करें पड़ताल? करें तो क्या ऐसी सहूलत करो कि लोग बच सकें। चौथा दिन आज 10 साल को बारी नहीं लग सकी, हम किए जाओ। पेंशन पहले में लोगों की लगी हुई है, आज को लोग पाकिस्तान नहीं आ गया। ठीक है, अगर कोई गलत आदमी है उसने निकाल लिया, उसको भी जरिया है, लेकिन यो क्या हो कि हमारी पिछली ज़मीन बेच कर भी हमें नहीं मुक सकता। और जो हैंडीकैप आदमी है बहुत खजल है, ये जो किया है बहुत गलत है। कितने दिन से आप यहाँ पे आ रहे हैं? आज 3 दिन हो गया है। मेरे साथ एक बच्ची है छोटी, उसको कोई प्रॉब्लम डिस्क की हो गई है, वो मिंडर गली के पास रहता हूँ, खनेतर उधर है, उसको बोलते हैं उसको उठा के ले आओ। अभी मेरे पास उसकी जो सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी है, तो वो इधर से लेन कराई है, बोलते हैं 2 दिन में वो आनी तो पड़ेगी। वो इधर लानी पड़ेगी, उसके बाद ही बनेगा। और के उसके बाद जज साहब देखेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो बहुत खजिल है, बुजुर्ग आदमी है, गलती है सर। जो ओल्ड एज पेंशन होगी रीवेरिफिकेशन के लिए, आप इससे खुश हैं या नहीं? क्या खुश है, दिन भी टूट गए हैं, तो अभी काम भी नहीं आया है। 5 दिन हो गए तो टूटते टूटते जी, घर का काम नहीं रह जाता है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो वे भी घर से खजल हैं। हमारे पास कोई गाड़ी नहीं, कोई रोड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कहाँ नहीं है। अब 2-3 दिन बकरी रखी है तो वो भी पानी का हिसाब मरती है। बोलते हैं आओ जी पेंशन के लिए आओ जी, कागज पत्र बनाओ। कहाँ बनाएंगे? हमें अनपढ़ लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमें क्या पता कहाँ से बनाने हैं। ये जो फरमान निकाला है इस पे आप राज़ी हैं, अच्छा है या नहीं? ये कैसे अच्छा है? तरप्पड़ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ परेशान किया जा रहा है। परेशान किया जाता है पब्लिक को, और कख नहीं है इसमें। क्या 10-10 किलोमीटर लोग पैदल आते हैं सुबह, कोई गाड़ी नहीं। गांव में कैंप सिरपेंच रात DDC है, इसीलिए बनाए, उनके साथ वहाँ कैंप लगा के ये वेरीफाई करनी थी तो उधर करनी थी। आज 10-10 दिन हो गए, 15-15 दिन हो गए। आप बताओ, किसी के पास एक पैसा नहीं। आज फसल भी आपको पता है, इस साल बरसात थी, कोई फसल नहीं हुआ। ज़मींदार को फसल होती थी, उससे पैसे आते थे, लोग आगे चलते। इस साल कोई फसल भी नहीं, गाड़ी नहीं, कोई रोड नहीं। किसी जगह से 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग माई हैं, उनको कैसे उठा कर लाते? गाड़ी मिलती नहीं। पहले लगाई थी, उस वक्त देख कर लगाई थी ना। आज क्या देख रही हैं? आज कोई हमारे बीच कोई दूसरा तो नहीं आ रहा है, वही यहाँ जो पहले हैं। पीछे आप देख सकते हैं किस तरह हजूम ये जमा हुई है। दरअसल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक फ़रमान जारी किया कुछ दिनों पहले, जो तमाम पेंशनर्स हैं उनके लिए एक फ़रमान जारी किया था कि वो जल्द ही अपनी रीवेरिफिकेशन करवाएं ताकि उनको दोबारा से पेंशन मिल सके। उसके बाद आप देख सकते हैं जो रीवेरिफिकेशन प्रोसेस है वो इतना लेंथी किया गया कि आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे हजूम जमा। इस वक्त आप देख सकते हैं बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने है, यहाँ पे इतनी हजूम है। हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं एडवोकेट सोनल जी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जिस तरह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक फरमान जारी किया, वो तमाम जो पेंशनर है जिनमें विडो पेंशन हो गई या ओल्ड एज या स्पेशली एबल्ड पर्सन, उनके लिए तमाम रीवेरिफिकेशन करवाना, तो किस तरह से इस फरमान को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए इसरार भैया, कैमरा आपके पास है, आप थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा घुमाइए उस साइड, तो आप देखिए कि ये आज की बात नहीं है। आज काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि ये लोग कंटिन्यूज़ आज काफ़ी दिन से अपने जो है पेंशन्स की वेरिफिकेशंस के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखिए, आपके मीडिया के थ्रू मैं आपके जो ये कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर हों और जो सेंटर की अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने ये वेरिफिकेशंस का जो है इनके लिए ये मस्ट किया हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, एक तो ये कोर्ट में आके ये जो अपने एफिडेविट्स की वेरिफिकेशंस करवा रहे हैं, तो इनको चाहिए कि ये तो यार नोटरी अटेस्टेशन का रखें, तो या तहसीलदार साहब जो हैं वो भी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट आते हैं, तो या ये जो है ये उनके हवाले किया जाए, ये काम ये उनको दिया जाए। देखिए, इन पेंशनर्स की वेरिफिकेशंस की वजह से एक तो हमारा जो एडवोकेट्स भी सफ़र कर रहे हैं। आप इस टाइम अपना कैमरा घुमा के देखिए कि अंदर जाने की जगह भी नहीं है। एक चीज़ मैं और आपसे समझने की कोशिश करूँगा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की अगर बात करें, यहाँ पे जो जजेस हैं ऑलरेडी इनकी शॉर्टेज चल रही है, तो उसकी वजह से जो लोग हैं, जो भीड़ है, तो जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जजेस के ऊपर बर्डन पड़ रहा है। आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। मैं यही आपको बताने वाली थी कि देखिए, एक दिन में कम से कम 300-400 जो पेंशनर है वो यहाँ पे आ रहे हैं वेरिफिकेशंस के लिए। तो एक तो जजेस को ऑलरेडी अपनी जो जुडिशरी की फाइल्स होती हैं लोगों के केसेस से कंसर्निंग, उनको देखना होता है। उनके ऊपर तो ये बर्डन है, वो इनके एफिडेविट्स को अटेस्ट करेंगे या वो लोगों के केसेस को देखेंगे, जो एडवोकेट्स की फाइल्स को देखेंगे। एक तो जजेस पे बर्डन है, दूसरा एडवोकेट्स
एफिडेविट्स पे भी ये बर्डन है। हम इन एफिडेविट्स की वजह से हमारे केसेस रह जाते हैं, कई बार हमें शाम को यहाँ पे 5 साढ़े 5 भी बज जाते हैं। तो देखिए, मैं फिर से कंसर्न अथॉरिटीज़ से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इन पेंशनर्स का कुछ किया जाए, क्योंकि देखिए एक तो ये ओल्ड एज पेंशनर्स हैं या जो डिसेबल्ड हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनकी पेंशन जो ऑलरेडी 1000 उनको मिलता है। 1000 में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फार फ्लंग एरिया से आते हैं अपनी वेरिफिकेशंस करवाने के लिए। अगर वो 3-4 दिन भी कंटिन्यूस आएंगे तो उनका इतना आधे से ज़्यादा तो उनका किराया ही लग जाता है। और जो 1000 रुपये पेंशन ले रहे हैं वो कोई फाइनेंशियली इतने साउंड लोग नहीं हैं, तो एक तो इनको भी बर्डन पड़ता है। ये गरीब लोग हैं, 1000 रुपये में से ये यहाँ पे आके एफिडेविट्स कंप्लीट करवाएंगे, वहाँ पे खर्चा करेंगे, घर से किराया दे के कोर्ट में आएंगे, जो इनका दिन टूट रहा है। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो ओल्ड एज पर्सनस हैं कि दे आर नॉट एबल टू कम हेयर, उनके लिए बहुत मुश्किल है यहाँ से चल के जाना अंदर, क्योंकि जब जज साहब जो हैं वो इनके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करते हैं तो वो पेंशनर का सामने होना तो ज़रूरी है ही। तो मैंने कई लोग ऐसे देखे जो यहाँ से चल के अंदर तक नहीं जा पाते हैं। बुजुर्ग लोग हैं तो वो भी यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। तो वंस द टाइम विल कम दैट देन वी ऑल विल बी कम एट दिस स्टेज। तो इनको देख के मुझे दुख भी होता है कि इस टाइम ये इनकी स्टेज नहीं है कि ये यहाँ पे आके कोर्ट में इतने चक्कर काटें। और कल तो एक बुजुर्ग थे, वो इतने मतलब बीमार थे कि उनको यहाँ से 2-3 बंदों ने पकड़ के, मैंने भी उनको यहाँ से पकड़ा तो फिर हम उनको ऊपर लेके गए। तो देखो, ये गरीब लोग हैं, ये सफ़र करते हैं और कोर्ट का स्टाफ भी सफ़र कर रहा है, जजेस भी, हाँ, और एडवोकेट्स को भी प्रॉब्लम आती है। इनका दिन भी टूटता है, सर्दी का मौसम है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से, दूर दूर गांव से ही मैक्सिमम लोग जो हैं वो आ रहे हैं। तो आपके मीडिया के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगी फिर से कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि आप इनका ये जो है इसको, ये जो जुडिशरी की जो अटेस्टेशन वाले एफिडेविट्स का जो इन्होंने रूल निकाला है, इसको वापस लिया जाए। अटेस्टेशन का जो नोटरी अटेस्टेड है या वो रखा जाए, या तहसीलदार साहब जो हैं वो फिर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हैं तो या ये चार्ज जो है वो उनको दिया जाए। शुक्रिया मैम। ये हमारे साथ अभी बुजुर्ग लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या चाचा, क्या नाम है? कमल सैन, कहाँ से आए हुए हैं? लूनावाड़ी से। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो नया फरमान निकाला है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कि रीवेरिफिकेशन करवाओ, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? वो तो बात भी दुरुस्त है, लेकिन जो कोई सब दुनिया है ना इधर तमाम मरे गई, इसमें कोई शक नहीं है। ये पेंशन या ये गवर्नमेंट का कुछ देना ये इसको बेफजूल है। एक बंदा अगर लाख करोड़ का है तो वो मार गया पीछे पेंशन के करनी, फिर पेंशन लोगों ने लगी हुई देख पहले लानी थी। आज क्यों करें पड़ताल? करें या क्या ऐसी सहूलत करो कि लोग बच सकें। चौथा दिन आज जज साहब को बारी नहीं लग सकी, हम किए जाओ। कितने दिन से आप आ रहे हैं? 4 दिन हो गया, अभी तक आपकी टर्न ही नहीं आई? नहीं आई। हम क्या करें हम? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस जो फरमान है इससे मैं नाराज तो ये कहना चाहूँगा कि जो कोई सहूलत किए जाए, इंसाफ किए जाए। अगर कोई बुजुर्ग वास्ते पड़ताल खुद करे, गवर्नमेंट का कोई अख्तियार है कर ले, लेकिन पब्लिक वास्ते थोड़ी सहूलत होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट कोई कम होना चाहिए, क्योंकि पेंशन पहले भी लोगों की लगी हुई हैं। आज को लोग पाकिस्तान में नहीं आ गया, ठीक है, अगर कोई गलत आदमी है उसने निकाल लिया, उसको भी जरिया है। लेकिन यो क्या हो कि हमारी पिछली ज़मीन बेच कर भी हमें नहीं मुक सकता। अगर ज़मीन आप चल रहे हैं जी, काफ़ी दिन से आप सफ़र कर रहे हैं? 4 दिन हो गया इधर सफ़र कर रहे हैं। यहाँ इधर जज साहब को बारी नहीं लग रही। देखो क्या करिए। चाचा, क्या नाम है? सुना मशरफ कितों आया? क्लास तो आया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो फरमान निकाला है इस पे आप राज़ी हैं? अच्छा है या नहीं? ये कैसे अच्छा है? तरप्पड़ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ परेशान किया जा रहा है। परेशान किया जाता है पब्लिक को, और कख नहीं है इसमें। क्या कब से आ रहे हैं आप यहाँ? आज 4 दिन हो गए, इधर बारी नहीं लग रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे एलजी हुकूमत के लिए? जैसे अगर जिस वक्त पहले लगाई थी उस वक्त देख कर लगाई थी ना, आज क्या देख रही हैं? आज कोई हमारे बीच कोई दूसरा तो नहीं आ रहा है, वही यहाँ जो पहले हैं उसके बीच कख नहीं है। सिर्फ परेशान किया जा रहा है। परेशान किया, पब्लिक को परेशान करके। आप परेशान हो गए? बिल्कुल बिल्कुल परेशान। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे एलजी सरकार के लिए? थोड़ी सहूलत होनी चाहिए, जो जैसे लगी हुई है, जो नहीं है अगर लाने तक को जवाब दे दो। वैसे तरप्पड़ क्यों मारते हैं पब्लिक? इनमें आसानी किया जाए ना जो। हाँ,
यहाँ पे नाज़रीन और भी हैं यहाँ पे बुज़ुर्ग, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हो? सर मैं खनेतर से आया हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो नया फरमान निकाला इस पे? बुजुर्ग हैं और जो हैंडीकैप आदमी है बहुत खजले हैं। ये जो किया है बहुत गलत है। कितने दिन से आप यहाँ पे आ रहे हैं? आज 3 दिन हो गया है। मेरे साथ एक बच्ची है छोटी, उसको कोई प्रॉब्लम डिस्क की हो गई है। वो मैं मिंटर गली के पास रहता हूँ, खनेतर उधर है। उसको बोलते हैं उसको उठा के ले आओ। अभी मेरे पास उसकी जो सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी है, तो वो इधर से लेन कराई है। बोलते हैं 2 दिन में वो आनी तो पड़ेगी। वो इधर लानी पड़ेगी, उसके बाद ही बनेगा। और के उसके बाद जज साहब देखेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो बहुत खजील है, बुजुर्ग आदमी है, गलती है सर। कई लोग ऐसे हैं जो अभी जो बेड लोग पे उठा के आते हैं, हैं जो बेड बेड से। पे हैं वो कैसे आएंगे? वो बहुत मुश्किल उठा के आना पड़ेगा। मैं भी उनके यही सोच रहा हूँ कि उधर से हमको 3 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ेगा। पहाड़ी में कोई गाड़ी नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे एलजी हुकूमत के लिए? सर ये गलती है। बस ऐसे है कि कोई बुजुर्ग आदमी है जिसको उठा के 2-2 किलोमीटर पर पहाड़ी इलाके से लेकर आने का उसको बहुत मुश्किल है। आप इस फरमान से नाराज़ हैं? जी जी बहुत सर। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज, मोहम्मद रियाज। हाँ। कहाँ से आए आप? आड़ी बुड्ढा से। इस फरमान को आप किस तरह से देखते हैं जो इस फरमान सोशल को- वेलफेयर ने निकाला अभी? बहुत गलत फरमान है इसके लिए कि ये गांव-गांव में कैंप लगाना था, वहाँ वेरीफाई करा गया। ये इसका तरीका जो था वो 10-10 किलोमीटर लोग पैदल आते हैं सुबह, कोई गाड़ी नहीं। गांव-गांव में कैंप सिरपेंच हजरात DDC है इसीलिए बनाए, उनके साथ वहाँ कैंप लगा के ये वेरीफाई करनी थी तो उधर करनी थी। आज 10-10 दिन हो गया, 15-15 दिन हो गया। आप बताओ किसी के पास एक पैसा नहीं। आज फसल भी आपको पता है, इस साल बरसात थी, कोई फसल नहीं हुआ। ज़मींदार को फसल होती थी, उससे पैसे आते थे, लोग आगे चलते। इस साल कोई फसल भी नहीं, गाड़ी नहीं, कोई रोड नहीं। किसी जगह से 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग माई, उनको कैसे उठा कर लाते हैं? गाड़ी मिलती नहीं। गाड़ी है, RTO चेक करता है, रास्ते में भी खजली है, वो वही सवारी बिठाते हैं जो अवेलेबल होती है। तो हम इस फरमान से कैसे मुतफिक हैं कि ये इधर में अदालत में बुलाओ, इतने लोगों को परेशान करो। इसमें थोड़ी आसानी की जाए। इसमें थोड़ी आसानी यही है कि DDC है, पेंच है, सरपंच है, कैंप लगा के कोई अफसर वहाँ जो भी महकमा है वहाँ भेज कर गाँव में तो कैंप लगाए। 2-2, 3-3 गाँव को जोड़कर, पंचायत को जोड़कर वहाँ कैंप लगे तो उसमें आसानी हो जाएगी। और इससे ज़्यादा क्या कहेंगे? चाचा आपका क्या नाम है? आलमदीन। जो सोशल वेलफेयर ने फरमान निकाला रीवेरिफिकेशन का, पेंशनर जो ओल्ड एज पेंशन होगी रीवेरिफिकेशन के लिए, आप इससे खुश हैं या नहीं? और क्या खुश है, दिन भी टूट गए हैं तो अभी काम भी नहीं आया है। 5 दिन हो गए तो टूटते जी। घर का काम नहीं रह जाता है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो वे भी घर से खजल हैं। हमारे पास कोई गाड़ी नहीं, कोई रोड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कहाँ नहीं है। अब 2-3 दिन बकरी रखी है तो वो भी पानी के हिसाब मरती है। बोलते हैं आओ जी पेंशन के लिए आओ जी, कागज पत्र बनाओ। कहाँ बनाएंगे? हमें अनपढ़ लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमें क्या पता कहाँ से बनाने हैं। इन्होंने लॉन्ग प्रोसीजर रखा है। क्या इसीलिए कुछ कहना चाहेंगे आप LG हुकूमत के लिए? हमें आसानी काम होना चाहिए। इसमें आसानी की जाए। हाँ, आसानी की जाए। जो कई लोग ये अनपढ़ हैं, इनको क्या पता कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है, पता ही नहीं चल रहा है। कोई पता नहीं चल रहा है। किससे कराएंगे? ऐसे बूढ़े से कराओ, क्या बात करेंगे? ये अनपढ़ आदमी है, ये क्या करेगा? वो बूढ़ा है, ये बूढ़ा है, अनपढ़ है, ये कहाँ से बात करेंगे? क्या पता है इनको कहाँ जाना है, कहाँ पर ये फार्म लिखाना है, कहाँ पर जमा करना है, कहाँ पर जाएंगे ये? हमें वो सरपंच है, वो मेंबर हैं जो हमारे कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बोलते हैं सफर करना पड़ रहा है। जब फार्म भराओ, कहाँ भरेंगे हम? हमें अनपढ़ लोग के कहाँ जाएंगे हम? हमें कुछ नहीं आता है। अनपढ़ को क्या कौन पूछता है? आज कहाँ पर जाएंगे? कहाँ से फार्म लेना है, कहाँ से लिखाना है, किसके पास जाना है, कौन सा गेट है? हमें कुछ नहीं आता जाता है। क्या करेंगे हम? 1000 के लिए 2-3 हज़ार का खर्चा हो गया। 1000 आप पेंशन लेते थे, उसके अलावा 2-3 हज़ार रीवेरिफिकेशन में खर्चा हो रहा है। वो हो जाता है। कितना करता है? आज 5 दिन हो गया चलते चलते, कहाँ पर खर्चा लाए? गरीब आदमी कहाँ से लाते हैं? खर्चा करेंगे हम इधर? ये वो तमाम लोग हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, हम आपको बता रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं हम, जहाँ पे आपने देखा कि कितनी यहाँ पे तादाद में यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। सोशल वेलफेयर की तरफ से एक फरमान जारी किया था उन तमाम पेंशनर्स के लिए कि वो अपनी जल्द ही रीवेरिफिकेशन करवाएं, लेकिन उसमें इन्होंने लॉन्ग प्रोसीजर रखा, जिसकी वजह से लोग जो है परेशान हैं। इनको दर दर के यहाँ पे धक्के खाने पड़ रहे हैं। लोगों ने यहाँ पे कहा कि हमारा अभी तक नंबर ही नहीं आया, क्योंकि वेरिफिकेशन का प्रोसीजर जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। और इन्होंने ये भी कहा LG हुकूमत के लिए कि इस फरमान को है रीमॉडिफिकेशन करके इसमें थोड़ी आसानी लाई जाए, ताकि इन लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सके।